जाता है। राइट, एक चीज जो मेरे दिमाग पे घर कर गई वो ये कर गई कि कोई भी व्यक्ति कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, कंपनी इस प्रकार से बनाओ कि ताकि फाउंडर यानी जिन्होंने उस कंपनी को शुरू किया अगर वो इस दुनिया में रहे ना रहे पर कंपनी तब भी 100 साल हजारों साल चलती रहेगी। राइट, ईमानदारी से कैसे काम करना है ताकि कंपनी सुरक्षित रहे। आपने कोई गलत निर्णय नहीं लेना, कोई भी फैसला करने से पहले उसके ऊपर कोई भी रेपरकशंस हो सकती हैं, क्या मुनाफा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में सोच समझ के अगर आप डिसीजन लोगे तभी आपकी कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। अगर कोई आदमी भावुक हो गया, गुस्से के अंदर बदले के करके कोई डिसीजन ऐसा ले लो जिसके करके कंपनी को नुकसान हो सकता है, वैसा डिसीजन नहीं लेना। वो के मैनेजमेंट की जो सोच है उस कंपनी के अंदर मेरे पास आई। उसके बाद 1996 से जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर शुरू हुई, एक परिवार, एक कंपनी जिसको आज भी मेरा पहला प्यार है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका नाम है मोदी केयर। मोदी केयर का मैं हिस्सा बना। जो स्टार्टिंग टीम थी उसका मैं हिस्सा था। लगभग 5.5-6 साल उसके अंदर रहा एज ए नेशनल सेल्स हेड। कंपनी को फिनोमिनल ग्रोथ दिया। उसके बाद मैंने उस कंपनी को छोड़ा, एक कंपनी के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। मैं जो आज आपको चीज बताना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि हर दूसरे दिन एक नई कंपनी आती रहती है। यस, राइट, जैसे आती है 1-2 साल हल्ला करती है, उसके बाद बंद होकर भाग जाती है। कभी मार्केटिंग प्लान चेंज कर लेती हैं, कभी पॉलिसी चेंज कर लेती हैं। कोई आज के दिन पे पैसा दे देता है, आगे चल के पैसा नहीं देते, लोगों के टीडीएस जमा नहीं करते। ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिसके करके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों का विश्वास उठ जाता है। मेरे पास हर हफ्ते कई ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं जी हमने पिछले 8 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में किसी मुकाम को छूने लगते थे तो कंपनी बंद हो जाती थी। कल भी मेरे पास शाम को कुछ ऐसे लोग बैठे थे। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका भविष्य वेस्टीज में सुरक्षित क्यों है, क्योंकि हम वो लोग हैं, मैं, कंवरवीर और दीपक सूद, हम वो लोग हैं जब 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया में शुरुआत हुई तब हमने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। हम लोग प्रोफेशनल रहे, ये नहीं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर थे उसके बाद दिल किया चलो अपनी कंपनी खोलते हैं, ऐसा हमारा कभी कोई विचार नहीं था। हम प्रोफेशनल्स थे, कंपनी को बिल्ड करते थे। आज के दिन पे और आने वाले समय में आपका भविष्य वेस्टीज के साथ सुरक्षित इसलिए है क्योंकि 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि यह सिस्टम काम करेगा कि नहीं, कोई लीडर नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का। हम लोग वो थे जाके पूरे हिंदुस्तान भर में 1-to-1 प्लान शो किए, होम मीटिंग्स की, स्टेज के ऊपर खड़े होकर हजारों प्लान प्रेजेंटेशन किए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, लोगों की टीम बिल्ड की, लोगों को सफलता के ऊपर लेके गए। वो जो जमीन से हम जुड़े हुए हैं उसी के करके हमारा जो तजुर्बा है, जो काम आता है, जिसके करके आज वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। Ladies and gentlemen, वो चीज आज भी हमारे अंदर है। माइक मेरा ख्याल से बीच बीच में ब्रेक हो जाता है तो ध्यान हट जाता है। मैं क्या बात कर रहा था? इंडिया की नंबर 1 कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी। तो मैंने जब मोदी केयर को छोड़ा का मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद एक कंपनी मलेशिया, सिंगापुर, बुन्नई में जो 2002 में नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, उसका मैं हिस्सा बना कोलालमपुर में। नेटवर्क मार्केटिंग का मक्का, वहां पे लगभग 1500 कंपनियां मलेशिया सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं और आज के दिन पे लगभग 45 साल वहां पे हो गया नेटवर्क मार्केटिंग को काम करते हुए। जब मैं वहां पे कोलालमपुर में था तब जाके मैंने एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा। मैंने देखा एक आदमी जो 10 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर था, 10 साल के बाद वो 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहा था। हेलो, यस। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो चीफ इंजीनियर थे मल्टीनेशनल्स के अंदर, एमबीए किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ, उन्होंने अपने प्रोफेशन छोड़ के फुल टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे और लगभग 35 लाख से लेकर 75 लाख रुपए की पर मंथ की आमदनी पा रहे थे।
वहां पे एक चीज जो देखी कि क्या कारण है कि वहां पे लोगों को इतनी सफलता और इतना सम्मान मिल रहा है, और इंडिया के अंदर लोगों को हमेशा यही डर रहता है कि कल आज ये कंपनी बंद ना हो जाए, कल को कोई प्लान चेंज ना हो जाए, कल को कुछ और ना हो जाए। तो हमारे एक ख्याल आया कि कोई तो उठेगा जो इस प्रकार की कंपनी बनाएगा जो एक्चुअली लोगों के लिए सिक्योरिटी दे और उनके आने वाली पुश्तों के लिए उनके लिए एक रेजिडुअल इनकम और उनको सिक्योरिटी दे। वेस्टीज की वहां से शुरुआत हुई। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि हमारी खुद की कंपनी हो, हमने कभी सोचा नहीं था। हम प्रोफेशनल्स थे, नौकरी कर रहे थे, बेहतरीन तनख्वाह थी, सब कुछ अच्छा, कभी यह सोच नहीं आई कि अपनी कंपनी बनाए। पर कारण क्या था कि जब लोगों का विश्वास ही नेटवर्क मार्केटिंग से उठने लग गया था, और मैंने दुनिया भर में यह देखा था, जो मेरा तजुर्बा था नेटवर्क मार्केटिंग का, कि नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को बाकी कंपनियां बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। क्यों? फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपने नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को बुलाती थी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे पास 5,000 एम्प्लॉयज हैं, 10,000 एम्प्लॉयज हैं, उनको एचआरपी हम सारे बेनिफिट्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी वो मोटिवेटेड नहीं होते। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप किसी को तनख्वाह नहीं देते, बल्कि आपकी लाखों लोगों की टीम होती है जिनको आप मोटिवेट करते हैं और उनकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। तो जो इतना सम्मान दूसरे देशों में मिल रहा था, इंडिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो हमने कहा कोई ना कोई तो उठेगा और एक कंपनी को बनाएगा। थैंक यू। हमेशा मेरा एक चीज हमेशा मैं कहता हूं और जिसको इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी हो। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, वहां पे हमने कानून को पढ़ा और 2004 में वेस्टीज को उस प्रकार से बनाया कि जब भी इंडिया में कानून आए बाकी कंपनियों को बदलना पड़े और वेस्टीज को कुछ ना बदलना पड़े। हमने जो 2004 में किया उसके ऊपर गाइडलाइंस आई 2016 में, राइट? 2016 में गाइडलाइंस आई और बाकी सब कंपनियों ने बदला, अपने आप को किया। वेस्टीज ने कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी क्योंकि हम शुरुआत से ही वो सकता है। आज वेस्टीज परिवार में इतनी सफलता है, जो आंखों से देख नहीं सकते वो महीने में 3.5 लाख रुपया पा रहे हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग आज के दिन पे 60 से लेकर 1.25 लाख रुपए की आमदनी पे हैं। जो लोग बिल्कुल अंगूठा छाप है वो 6 से लेकर 8 लाख रुपए की आमदनी पा रहे हैं। 19 साल के बच्चे 2.5 लाख रुपया पा रहे हैं। 23-24 साल के लड़के आज के दिन पे 6-6 लाख रुपए की आमदनी से ज्यादा पे पहुंच चुके हैं। हाउसवाइफ ताली जरा थोड़ी सी कम, क्योंकि मेरे को एक प्रॉब्लम है। मेरे को प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर। जब ताली ज्यादा बजती है ना तो मेरा हाई बीपी हो जाता है। जब लो बीपी मेरा होगा तब मैं आपको कहूंगा ताली बजाना, तब नॉर्मल हो जाएगा। ओके? नहीं, इनफैक्ट होता क्या है कि बोलते बोलते सोच का तार टूटता है। अगर सोच का तार टूटेगा, आपको मिलने में कमी हो, आपको मिलने में कमी हो, ये मैं नहीं चाहता। राइट? तो मेरा सहयोग दीजिए ताकि मैं आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस सिस्टम के अंदर बढ़ा सकूं, ताकि आपको कुछ टिप्स दे जिसके करके आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकें। तो जब हमने वेस्टीज की शुरुआत की तो हमने हर एक कानून बदल दिया। सब कंपनियां बेचती थी किट, हमने कहा कोई किट नहीं होगा। कंपनी जो किट में प्रोडक्ट देती थी उनके कई ऐसे प्रोडक्ट होते थे जो लोगों को जरूरत नहीं होती थी, जिनकी जरूरत नहीं होती थी तब भी लेना पड़ता था क्योंकि वो ज्वाइनिंग का हिस्सा था। मैं एक कंपनी में काम करता था, उसके अंदर कार वॉश बिकता था। वो किट के अंदर कार वॉश देते थे और ऐसे बहुत लोग थे जिनके पास कार ही नहीं थी। वो कहते थे हम क्या करें? तो एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, वो रोहतक से था, वो था दूध वाला। वो जब बना डिस्ट्रीब्यूटर, उसने कहा ये कार वॉश आ गया, इसका मैं क्या करूं? उसका जो अपलाइन था उसने कहा था भैंसों को इनसे नहला दे, दूध बढ़ जाएगा। पॉइंट ये था भैंस एक बारी तो नहा लेगी, दूसरी बारी स्पीड पाउडर उसको नहीं लगेगा, वो कार नहीं बनेगी। पॉइंट ये था कि इन्हीं चीजों से लोगों का विश्वास जो है सिस्टम से उठ जाता था। वो कहते थे हमसे प्रोडक्ट तो पैसे तो ले लिए, प्रोडक्ट वो दे दिया जो हमारी जरूरत का नहीं है। तो वेस्ट पहली वो कंपनी थी जिसने कहा कि आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लो। उसके बाद हमारी जो मार्केटिंग प्लान को हमने इंजीनियर किया, मार्केटिंग प्लान को उस तरह से बनाया जिसको कभी चेंज करने की जरूरत ना पड़े। 15.5 साल हो गए, हमने अपना मार्केटिंग प्लान एक बार नहीं बदला।
मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि आज के दिन पे बहुत कंपनियां आती हैं, वो सब कुछ डाल देती हैं। यस वो वेस्टीज का प्लान भी कॉपी कर लेंगे, साथ में बाइनरी भी डाल देंगे। यस भाई अगर बाइनरी इतना बढ़िया है तो जनरेशन क्यों? राइट? अगर जनरेशन बढ़िया है तो बाइनरी क्यों? और कुछ नहीं, उन लोगों को इस चीज की पता ही नहीं है कि क्या स्टेबिलिटी उनके लिए आगे बढ़ेगी। वो कहते हैं सब कुछ कर लो, तभी वो सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं कर सकते। पॉइंट है कि हमने इस एंटायर सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया, मार्केटिंग प्लान जिसके अंदर दौलत भरी, ताकि खाली पेट ना तो लोग ताली बजा सकते हैं ना मीटिंग में बैठ सकते हैं, अगर सबसे पहली लॉयल्टी हर एक की अपने परिवार से होती है। मेजॉरिटी कंपनीज कभी एक लाइन के ऊपर कोई इनकम नहीं देती थी। हमने कहा जब तक इनकम नहीं आएगी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने एक ही लाइन के ऊपर डायरेक्टर बोनस, ट्रैवल फंड, लीडरशिप बोनस, कार फंड, हाउस फंड, सारे के सारे फंड उसमें दिए। आपको पता है आज के दिन पे सिद्धार्थ सिंह अपनी एक लाइन से 20 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ अ पावर ऑफ द सिस्टम जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वेस्टीज की शुरुआत जिस दिन से हुई, हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर काम किया, अपने असूलों के ऊपर। हमारी जो कोर वैल्यूज थी, हमने कहा उससे हम कभी नहीं हटेंगे। सबसे पहली हमारी जो कोर वैल्यू है वो है ग्रोथ। आपकी कंपनी हर साल, हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट जो इस टाइम पे है वो 79% है। हर साल अगर हम 79% की ग्रोथ कर रहे हैं, एक साल हुआ होता तो किस्मत अच्छी थी, दूसरे साल हुआ होता चमत्कार हो गया, तीसरे साल कोई लीडर आ गया। 15 साल अगर लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है 79% की, ऑलमोस्ट अपने टर्नओवर को डबल कर रही है, इसका मतलब सारे के सारे सिस्टम स्टेबल हैं। हमने ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे मैं बेली डांस करूंगा। मैं आप लोगों को देख के जोश और गर्मी आ गई थी, तभी चिंता मत करो, और कुछ नहीं करो, टाई बांध के रखो। सो ग्रोथ के ऊपर अगर हम बात करें, हम हर साल अपने नए प्रोडक्ट्स लाते हैं 15 से लेके 20, ताकि हमारे प्रोडक्ट की रेंज में ग्रोथ हो, जिसके करके आप अपने और ज्यादा कस्टमर्स को टच कर सकें। नहीं सिर्फ हम प्रोडक्ट में ग्रोथ करते हैं, हम अपने टर्नओवर में ग्रोथ करते हैं, नंबर ऑफ ऑफिसेस में ग्रोथ करते हैं, नंबर ऑफ सेंटर्स के अंदर ग्रोथ करते हैं, नंबर ऑफ मीटिंग्स। आज के दिन पे 2000 से ज्यादा फ्री मीटिंग्स हर महीने वेस्टीज देती है, जो कोई और कंपनी नहीं दे सकती। यस नहीं सिर्फ टर्नओवर में ग्रोथ, नंबर ऑफ कार अचीवर्स में ग्रोथ, नंबर ऑफ लग्जरी कार अचीवर्स में ग्रोथ, और आज के दिन पे नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर हम ग्रोथ कर रहे हैं। आज के दिन पे हम इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, यूएई में है, बहरीन में है, और इसी मंथ हम खोल रहे हैं सऊदी अरेबिया और ओमान। राइट? मार्च तक जो हमारा टारगेट है कि हम इंडिया के अलावा हम कुवैत, कतर, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और थाईलैंड खोल रहे हैं। दिसंबर 2020 तक, अगले साल दिसंबर तक हम इंडिया के अलावा 20 देशों में होंगे। हमारा जो टारगेट है कि 2025 में इंडिया के अलावा 50 देश, ग्लोबल टर्नओवर 20,000 करोड़ का, जिसमें से 10,000 करोड़ हम करेंगे इंडिया से, और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज होगी। दिस इज अवर प्रॉमिस। थैंक यू। देखिए, मैं आपको कोई सपना दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। 15.5 साल से ऊपर समय हो गया जब वेस्टीज ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। ना ही सिर्फ हम इंडिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड ग्लोबल 100 जिसको कहते हैं, दुनिया की टॉप 100 कंपनीज, उसके अंदर एकमात्र इंडियन कंपनी है, वो है वेस्टीज, और हमारा ग्लोबल रैंकिंग इस टाइम पे 63rd लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है। राइट? ग्रोथ के साथ साथ जो हम करते हैं, दूसरी हमारी कोर वैल्यू जिसके करके वेस्टीज आज सबसे अलग कंपनी है, वो है ऑनेस्टी। हमारी ईमानदारी सिर्फ पैसा देने में नहीं, हमारी ईमानदारी अब हमारे सोचने के तरीके में। हमारी हमेशा सोच ये रहती है कि लोगों का भला कैसे हो। राइट? आपने देखा होगा कि हमारा स्कीम फंड चल रहा है आजकल एक। यस सर। राइट? इस साल हम उसके अंदर 23 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। यस लास्ट 27 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर हमने इसी स्कीम फंड के अंदर 16 करोड़ रुपए बांटा था। 16 और 27 कितना होता है? 43 43 करोड़।
43 करोड़ जो मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं है, वो 43 करोड़ कहां से आया? वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से है, यानी कि हमारी जेब से लोगों को स्कीम फंड जा रहा है। मुझे बताओ कौन सी कंपनी है जो मार्केटिंग प्लान के लिए अलावा पे करती है? कोई नहीं। 43 करोड़ जो हमने दिया है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारे चेहरे पे आज भी स्माइल है, क्योंकि हमने मदद की लोगों की ताकि वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। इसके साथ साथ जो हमारी कोर वैल्यू है वो है अडेप्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हम हमेशा आने वाले समय के लिए तैयार हैं। अगर हम आज बात कर रहे हैं कि 2025 के अंदर हम 50 देशों में होंगे, 50 देशों के अंदर मल्टीपल टाइम जोन्स में कैसे सॉफ्टवेयर चलेगा, मल्टीपल करेंसीज के अंदर कैसे चलेगा, क्योंकि अगर आज हमने इंडिया में 9 बजे क्लोज किया है, हो सकता है फिलीपींस में शाम के 4 बजे हो और अमेरिका के अंदर अभी पिछला दिन चल रहा हो। तो उन मल्टीपल टाइम जोन्स में कैसे सॉफ्टवेयर चलेगा, दैट एब्सोल्युटली इज रेडी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आज के दिन पे आप देखते हो कि हर साल फोन की टेक्नोलॉजी बदल जाती है, सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी बदल जाती है, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी बदल जाती है। वेस्टीज हमेशा आगे आने वाले समय के लिए काम करती है ताकि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी कोर वैल्यू है, जिसके करके हम बिल्कुल अलग हैं, वो है कस्टमर सेंट्रिसिटी। यानी कि कंपनी अपने फायदे से पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा सोचती। आपको पता होगा कि 13 साल तक वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाया था जब तक जीएसटी नहीं आया था, राइट? वो कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर काम करके, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके आप लोगों को प्राइस स्टेबिलिटी दी ताकि आप अपनी मार्केट बिल्कुल स्ट्रांग बना सकें। जीएसटी के बाद 2.5 साल हो गए, कोई प्राइस इंक्रीज नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अनदर 3 साल तक और कोई प्राइस इंक्रीज नहीं होगा ताकि आप लोगों को प्राइस स्टेबिलिटी मिल सके। इस तरह की कस्टमर सेंट्रिसिटी पे हम काम करते हैं। चलिए, ये रहा वेस्टीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। अब थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में सफल होना चाहते हो? फैंटास्टिक। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो भी हैं आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ एक चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। अगर छोटी मोटी बातों में फंसे रहोगे, राइट, ये आदमी मिला, उसने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती, वेस्टीज को तो इतने लोग कर चुके हैं, अब हमारा नंबर कब आएगा, राइट, हमारा अपलाइन जो है वो तो हमें पूछता ही नहीं है, राइट। जब ज्वाइन कराने को बहुत वायदे किए थे और आज के दिन पे हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं। ये बातें छोटी हैं। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये नहीं है कि आपका अपलाइन के साथ आपका प्यार होना चाहिए, अपलाइन आपको 24 घंटे गोदी में उठा के घूमे। आपका मकसद ये नहीं है कि डाउनलाइन आए तो पैरों को हाथ लगाए। आपका मकसद है कि आपको खुद को सफल बनाना है और अपने डाउनलाइन को सफल बनाना है। तो हमेशा उस चीज की सोच रखिए। छोटी चीजों पे फंस के रहोगे तो छोटी चीजों में ही रह जाओगे। छोटी सोच छोटा चेक, बड़ी सोच बड़ा चेक। जो हम हमेशा इस सिस्टम के अंदर कहते हैं कि जब आप वेस्टीज में आओ तो आपको करना क्या है? आपको 1 साल की कमिटमेंट लेनी है। 1 साल की प्रतिबद्धता, चाहे जो मर्जी हो जाए। हर रोज जो सिस्टम मुझे 7 काम कहता है, मैं हर रोज वो 7 काम करूंगा या करूंगी। धोखा अपने आप को कभी मत देना। हर कोई आदमी जानता है कि उसकी कमजोरी कितनी है, उसने कितनी लगन से काम किया है और कितना नहीं किया। जो लगन से काम नहीं करते, कमिटेड होकर काम नहीं करते, वो ज्यादा देर तक वेस्टीज में सफल नहीं रह सकते, उनकी बड़ी टीम नहीं बन सकती। इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए आपको 1 साल की कमिटमेंट लेनी है। कमिटमेंट का क्या मतलब है और कैसे करना है उसके बारे में मैं आपसे बाद में बताऊंगा, पर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल गए थे गलती से? चलिए, जब स्कूल गए तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगा तो क्या आपने प्रिंसिपल से पूछा था 1 मिनट रुक जाओ, पहले फॉर्म बाद में भरा जाएगा, पहले मुझे बताओ स्कूल के टाइम क्या है? प्रिंसिपल ने कहा 8 से लेकर 2 बजे तक स्कूल होगा। बच्चे की जान लोगे क्या? हम 10 से लेकर 12 बजे आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते।
एडमिशन होती? जब आपने स्कूल में एडमिशन ली तो आपने ली थी अपने लिए 12 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि 12 ईयर कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या कि आपका अगर स्कूल 8 बजे शुरू होगा तो मैं 8 बजे आऊंगा, 8:10 पे आऊंगा तो लेट होऊंगा। राइट? पैसे मेरे पापा दे रहे हैं पर सजा आप दोगे। कानून तो फॉलो करना पड़ेगा ना। जो आप यूनिफॉर्म कहोगे वही डाल के आऊंगा और अपनी मर्जी का कपड़ा नहीं डालूंगा, अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। जिस क्लास में आप जो पढ़ाओगे वही पढ़ूंगा। भूख भी लगी हो पर रिसेस में ही खाना खाऊंगा, उसके अलावा मैं खाना नहीं खाऊंगा। हर रोज होमवर्क करके आऊंगा, हर साल एग्जाम दूंगा। अगर आप पास करोगे तभी अगली कक्षा में जाऊंगा। पैसे बेशक मेरे पापा दे रहे हैं। राइट? आपने 12 साल थी कि 12 साल की कमिटमेंट में जो आपको एजुकेशन मिलेगी उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। बहाना मारते थे ना, पेट में दर्द है नहीं जाना, होमवर्क नहीं किया होता था, सुबह सुबह नकली रोना कर देते थे, नहीं स्कूल में लोग बहुत पीटते हैं। क्यों? डर होता था क्योंकि हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। वेस्टीज के अंदर आपको 12 साल की कमिटमेंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए 1 साल की कमिटमेंट। इसमें कोई दिवाली, कोई क्रिसमस, कोई होली कुछ नहीं देखना। सिर्फ 1 साल अगर अपना आप दे देते हो, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे इस बिजनेस के अंदर है आपकी कमिटमेंट। अगर कमिटमेंट होगी तभी आप सफल होगे। अगर कमिटेड नहीं होगे, लूडो का गेम खेलना चाहोगे तो ट्र किया 6 आया तो आगे चलेंगे, तब नहीं होगा। जब आप इस बिजनेस के अंदर करेंगे, पहले कुछ महीने आप अपने आप को सिखाएंगे। मैं जो हमेशा एक चीज कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। आप अगर किसी को कह रहे हो कि हमारे जो टॉप अर्नर है वेस्टीज में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, वो तब भी ज्वाइन नहीं करता क्योंकि आप दिखा रहे हैं 1 करोड़ रुपया, बल्कि उसको नजर आ रहा है 1000 रुपया। दिखाने और उसके नजर आने में फर्क है। और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। पॉइंट कि आपने लोगों को प्रभावित कैसे करना है। मैं आपको सही बात बताऊं, जब मेरा पहला प्रेजेंटेशन थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, उससे पहले भी मैं ट्रेनर रह चुका था, पर स्टेज पे जाके उस दिन भी मेरी लातें कांप रही थी। राइट? डर बहुत था कि क्या बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। हर एक व्यक्ति जब शुरुआत करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसके पास वही डर और भय होता है। पर जब आप इन प्रेजेंटेशंस को दोबारा करते हैं तो आप जो पहली बारी किया या 10वीं बारी किया उससे कहीं ज्यादा बेहतर आगे करके करते हैं। और ये शुरुआत का समय आपको जरूरी होता है। मेजॉरिटी लोग 2 या 3 महीने के अंदर इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं क्योंकि 4 लोगों से मिलते हैं, उनमें से एक आदमी हाँ कहता है, वो भी काम नहीं करता, और बाकी 3 ना कहते हैं। कोई कहता है प्रोडक्ट के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर। जब आप उनका आंसर प्रॉपरली नहीं दे सकते, उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। कोई आपसे प्रोडक्ट लेगा कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। मैं एक चीज जो आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को सिर्फ भर्ती करने का या मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अगर आप अपने आप को लीडर बनाओगे तभी आपकी टीम आपका सम्मान करेगी और आपके कहे अनुसार काम करेगी। आप लोगों के चेहरे के ऊपर तो नमस्कार जी, और जब चला गया गधा जी। ये दोगलापन हमारे बिजनेस में काम नहीं करता। हमारे बिजनेस में सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है सच्चाई।
अगर आप अपने आप को लीडर बनाते हो, आपके अंदर वो खूबियां आती हैं, आप अपने लोगों से प्यार करते हो, इनकी इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो, उनके लिए आपके दिल में दर्द है, वही क्वालिटीज जब आपके अंदर आएंगी तभी आप एक फिनोमिनल लीडर बनेंगे। दूसरी चीज, ना ही सिर्फ खुद को लीडर बनाना है, अपने साथ लीडर लेके आने हैं। आप में से कितने लोगों ने घोड़ों की रेस के बारे में सुना हुआ है? कभी गधों की रेस के बारे में सुना है? तो फिर टीम में लाते क्यों? राइट? वो जो कहते हैं यार हमसे तो नहीं होगा, आप कहते हो कोई नहीं, कंज्यूम करते रहो। प्रॉब्लम क्या है? वो कंज्यूमर है, वो बिजनेस बिल्डर्स नहीं हैं। आपको व्यक्ति वो टीम में लाना है जो सिस्टम को समझने के बाद कहे हां मैं इसमें काम करना चाहता हूं। जिसके अंदर आग होगी वही इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेगा। सो हमारा बिजनेस है, अपने साथ उन लोगों को लाओ जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो अमिताभ बच्चन बनते हैं कि लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। People, those who are ready to learn, are the ones those who will learn and grow in this business. सबसे पहला अपने आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लाओ, दूसरा अपने साथ लीडर लाओ, तीसरा जो आपकी टीम में लोग हैं उनको लीडर बनाओ। लीडर का मतलब यह नहीं है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर बन गया, स्टार बन गया और लीडर बन गया, क्राउन बन गया तो लीडर बन गया। वो अचीवमेंट का टाइटल है। हमारे यहां कई क्राउन हैं जिन्होंने एक बारी एक क्राउन हिट कर लिया, लोगों का पैसा शैसा लगा लगू कि उसके बाद कभी मेंटेन ही नहीं कर सकते। वो क्राउन लीडर्स नहीं होते, वो सिर्फ अचीवमेंट का लेवल होता है। आपके अंदर जो लोग हैं उनके अंदर आपने वो क्वालिटीज लेके आनी है ताकि वो अपने साथ आगे बढ़ सके। सेकंड चीज जो मैं आज आपको कहना चाहूंगा, जिसके ऊपर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, कि हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य, हमारे बिजनेस का जो कोर काम क्या है, कहानी सुनाना। राइट? कहानी सुनाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप लोगों के ऊपर और ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर हम कहते हैं हाउ टू बिल्ड अ न्यू नेटवर्क। उसके अंदर मैं यही कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता, वो जब भी आपको मिले आप उसको प्रोडक्ट के बारे में कहानियां सुनाओ, कि जिन लोगों को प्रोडक्ट के साथ फायदा हुआ उनके बारे में कहानियां सुनाओ, उनका वीडियो बनाओ और अपने उन लोगों को कहो, अरे लास्ट टाइम आपसे बात की थी, मैं आपसे कहता था ये प्रोडक्ट आप लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। एक और व्यक्ति का मैंने अभी वीडियो बनाया या उनके बारे में मैंने सुना कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को लिया, उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ, उसके बारे में हर बारी बताते रहो। पॉइंट ये है कि कहानियां हमारी सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट तो जादू है, अरे 2 कैप्सूल मुंह से खाओ और हाथ लाओ, दिल्ली से लेकर बंबई हवाई जहाज का टिकट का जरूरत नहीं, उसमें चलेगी। कोई गलत और झूठी कहानियां हमने नहीं सुनानी, हमने सही टेस्टिंग की सुनानी है। जो लोग इस बिजनेस में अभी नहीं आ रहे, आपने उनको 5 बारी बात कर ली, 10 बारी बात कर ली, आपने जब भी उनको मिले बिजनेस के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। कहानियों का सोर्स क्या है? आज आप मीटिंग में आए, आपने देखा जो लोग बता रहे थे कि हमारा अभी 2.5 लाख का चेक है या पहले महीने कितना था, इनकी बारे में कहानियां लोगों को सुनाओ। जितनी आपके पास कहानियां होंगी तभी जाके लोग आपके साथ प्रभावित होकर आएंगे। जो आपकी टीम में लोग आ गए हैं और काम नहीं कर रहे, उनको कंपनी की और लोगों की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग अगेन। जो मैं कह रहा था कि आपने करना क्या है हमारे सिस्टम के अंदर, आपने करना क्या है कि 1 साल की कमिटमेंट। 1 साल की कमिटमेंट के अंदर आपने 1 साल हर रोज पूरे सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम जानते हैं आप क्या है? Yes. राइट? सिस्टम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल? आसान। जब तक आती नहीं उसके बाद तो आसान होती है। उसके बाद करना क्या? साइकिल चलाई कैसे जाती है? गद्दी पे बैठो, हैंडल पकड़ो, पैडल मारने से पहले स्टैंड हटाओ। अगर स्टैंड नहीं हटाओगे तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, जितना मर्जी पैडल मार लो। स्टैंड का मतलब क्या है? जो वेस्टिज में लोग आते हैं वो साइकिल तो चलाना चाहते हैं सिस्टम के अनुसार, बल्कि स्टैंड नहीं हटाते। स्टैंड का मतलब क्या? करके देख लेंगे,
चल गया तो ठीक है, नहीं तो नौकरी तो है ही। लेडीज आती हैं, अरे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, बच्चे बड़े हो गए, अभी करने के लिए कुछ नहीं है, तो सोचा मैं स्टिंग ही कर लें। उनका जो स्टैंड लगा रहता है कि घर में हमारे सब कुछ है, हमें दिक्कत कोई बात नहीं है, तब उसी स्टैंड के करके मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूं कि जब आपने आना है, 1 साल की कमिटमेंट अपने लिए तो लेनी है, साथ में अपने आप को एक कमिटमेंट देनी है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर मैं फुल टाइम वेस्टीज बिजनेस करूंगा या करूंगी। अगर उस प्रतिबद्धता को अगर आप लेके करते हैं तो आप उसी दिशा में काम करेंगे, वही आपको उत्साह होगा। आपको पता है कि 2 साल के बाद मेरे को बाकी सब अपनी नौकरी भी छोड़नी है, वेस्टीज के अंदर अपनी आमदनी से डबल इनकम पानी है या ट्रिपल पानी है, तभी जाके मैं इस बिजनेस को आगे करूंगा। जब इस कमिटमेंट के साथ आप काम करते हैं तो आपने पहले दिन भी वो काम करना है, पहले पूरा हफ्ता वही काम करना है, पहला 1 महीना वही काम करना है, पहला 1 साल हर रोज वही काम करने हैं। कौन से? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना आसान है कि मुश्किल? आसान है। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया हैं कि ये हमारी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और हमें हमेशा तंदुरुस्त रखते हैं। मेरी उम्र कितनी होगी? खबरदार किसने बताई? अजय? अरे गॉड ब्लेस यू। मैं कहता हूं कि हर रोज आज के दिन पे मैं वही काम करता हूं जो 96 से करता आ रहा हूं। अगर आप बदलाव लाओगे काम करने के तरीके में, आपको मुश्किल होगी। जो काम करता है उसी चीज को काम करना है। अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, 50 लाख कमाना चाहते हैं, 3 लाख कमाना चाहते हैं, जो 3 लाख कमाने वाले काम कर रहे हैं, उसी काम को अगर आप करते रहेंगे तो आपके भी 3 लाख आ जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप वहीं पे रहेंगे जहां पे अभी हैं। मैं जो हमेशा कहता हूं कि हमारे सिस्टम में सिर्फ 7 काम करने, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने सिर्फ 7 है। क्या? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है। हर रोज 3 लोगों को बताना है जिनको आप वेस्टीज के कस्टमर बनाना चाहते हैं। क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति हमारा कस्टमर बनेगा और कौन सा हमारा प्रोस्पेक्ट बनेगा जिसको बिजनेस में लाना है। हमारा कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम लोगों को जाके मिलते हैं, हमें नहीं पता होता है कि एक कस्टमर इसको बनाए कि इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। पहले हम उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू करते हैं, जब वो तैयार नहीं होता ज्वाइन करने के लिए, तब उसको कस्टमर बनाना शुरू करते हैं कि यार कुछ तो देगा। उसमें आपको पूर्ण सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आपको कस्टमर्स का फोकस अलग करना, प्रोस्पेक्ट्स का अलग करना। सबसे पहले इनको कहना, इनके बारे में लोगों को बताना। हर रोज 3 लोगों को आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तीसरा आपका कदम क्या है? आपने लिस्ट बनानी है। हर रोज 3 लोगों के नाम की लिस्ट बनानी है। वो कौन से 3 लोग जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं। वो कस्टमर बने बाद में ठीक है, पर आपका प्राइमरी फोकस होगा कि उनको आपने बिजनेस में लाना है। 4th स्टेप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इनविटेशन। राइट? कि सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो। इनवाइट करने के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपकी कहानी क्या है। आप जब किसी को बुलाओगे, किस कारण से बुलाओगे? कि जी एक बिजनेस है, बहुत बढ़िया है, तुम आ जाओ शनिवार को शाम को 6 बजे। आएगा? कभी नहीं आएगा। आपने जब लोगों को इनवाइट करना है तो आपकी कहानी क्या है? अगर आप इस बिजनेस के बारे में एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि एक बहुत बेहतरीन बिजनेस आपके पास आया है, एक्साइटेड इसलिए है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, एक्साइटेड इसलिए है कि अगले कुछ सालों में आपकी लग्जरी गाड़ी आएगी, एक्साइटेड इसलिए है कि आपके परिवार की जिंदगी बदलेगी, एक्साइटेड इसलिए है कि जो दौलत आप जनरेट करोगे उससे आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकेंगे, एक्साइटेड इसलिए है कि कल को खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, आपके परिवार को तब भी आमदनी आती रहेगी। तो उस एक्साइटमेंट को आपने लोगों को दिखाना है। आपने अगर किसी को इनवाइट करना है तो आपका सबसे पहले आपके दिल में खुशी होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं इनवाइट करूंगा, ये मेरे बिजनेस में आएगा।
और वो खुशी आपकी आवाज में होनी चाहिए, आपके स्माइल में होनी चाहिए। अगर कुछ भी बनावटी होगा तो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। सो व्हाट इज द स्टोरी? आपने क्या प्लान किया है कि मैं उसको क्या खोल के क्या से बुलाऊंगा कि गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल? अरे मैं आपको बहुत दिनों से याद कर रहा था, एक फैंटास्टिक चीज है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले सुना और उसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की और इतना मजा आया, मुझे अपना भविष्य बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है और आपके अंदर वो खूबियां हैं जिसके करके आप भी उस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हो। तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार को शाम को 6 बजे? व्हाट इज स्टोरी? अगर आपकी कहानी में प्रभाव होगा तभी लोग प्रभाव पड़ेंगे। हम क्या कहते हैं, पहले दिन जब आप वेस्टीज में आओ, करना क्या है? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी है मीटिंग। याद रखिए एक चीज, आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। आपको नहीं पता कि जो आज आपके सामने व्यक्ति बैठा है, आज के 3 साल के बाद इसके 50वें लेवल पे एक व्यक्ति आएगा जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के जाएगा और जिंदगी में आपको करोड़ों रुपए की आमदनी देगा। आपको पता है? तो आपको हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। उसके अंदर आपकी कहानी क्या है, आप क्या बोलेंगे, आप उनको कैसे वेलकम करेंगे, उनको कैसे सम्मान देंगे, उनको कहां पे बैठाएंगे, जब वो बैठेंगे तब आप बैठेंगे। ये हर एक चीज आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज करके लोगों को प्रभावित करती है। आप मानोगे नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी का लीडर हमारे पास आया, इनफैक्ट उनकी अपनी खुद की कंपनी थी, उन्होंने मर्जर किया। जब हमारी कंपनी के अंदर मर्जर हो गया तो मेरे से मिलने आए एक बारी, तो कहते सर आपकी एक चीज थी जिसने मेरे दिल को छू लिया और मैंने सोचा कि वेस्टीज को मेरे को करना है। मैंने कहा वो क्या चीज थी? कहते जब मैं आपके कमरे में आया तो आप अपनी कुर्सी से खड़े हुए, आपने विजिटिंग कार्ड निकाल के मुझे विजिटिंग कार्ड ऐसे दिया। मैंने कहा यार ये तो नॉर्मल शिष्टाचार है कि कोई आपके पास आए। आप कहता नहीं सर, कंपनियों के एमडी जो इतनी बड़ी बढ़िया होती हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या सोचते हैं, पर आपने इतने प्यार से हमसे बात की कि हमें उसी टाइम पे बना लिया दिल कि हम वेस्टीज में ही काम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यही तो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप मीटिंग सिर्फ कागज पे गोले बना के, आप प्लान दिखा के नहीं आएंगे। सबसे पहले आप अपने आप को बेचेंगे, तभी वो वेस्टीज को के अंदर आएगा। मैं जो हमेशा एक चीज कहता हूं कि कोई व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, वो ज्वाइन आपको करते हैं। वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। अगर आप उनको विश्वास दिलाएंगे तभी जाके उनके अंदर ये विश्वास आएगा। तो याद रखिए, आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। उसके अंदर आपने अपने आप को सब कुछ देना है। मैं मीटिंग कर रहा हूं, गर्मी लग रही है, पर कहीं कटौती करने की तो कोशिश नहीं कर रहा, राइट? मैं नॉर्मल भी बोल सकता हूं गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि आप लोग काम कीजिए, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। पर आने से पहले आप मानोगे नहीं, मैं लगभग 20 मिनट पहले पहुंच गया था और इस साइड आगे जाके जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे गाड़ी लगा के अपनी कहानी प्रैक्टिस करने शुरू हो गया कि जाते मैं क्या बोलूंगा। जो आपकी कहानी अगर मीटिंग के अंदर स्ट्रांग होगी तभी आपके साथ लोग आएंगे। जब वेस्टीज में आप पहले दिन आओ, करने से हमें कौन सा सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोग इन्वाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क। टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क का मतलब क्या है? डाउनलाइन आपका नौकर नहीं है, अपलाइन आपका गुलाम नहीं है। ये आपकी जो रिश्तेदारी है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है, ताकि मैं अपने डाउनलाइन को सफल बनाऊंगा तभी मुझे सफलता मिलेगी, राइट? इसके अंदर आपको टीम वर्क बहुत करना होता है। करंट अपने डाउनलाइंस का ख्याल रखना है, अपलाइंस की मदद लेनी है जब भी कोई मुश्किल पड़े। इस चीज के लिए टीम वर्क जो है सिर्फ ये नहीं है कि इट इज अबाउट गिविंग। जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट करेंगे, अपलाइंस की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी।
टीम वर्क का मतलब क्या है? अगर आपका डाउनलाइन आपको फोन करके कह रहा है, बाद में फोन करना, अभी नहीं करना। आपके डाउनलाइन ने आपको फोन इसलिए किया क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करता है, राइट? अगर कोई बात कह रहा है, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करना, उसको ध्यान से सुनना है, हर एक के दर्द को समझना है। जब आप इस रिलेशनशिप को टीम में बिल्ड करेंगे, तभी जाके आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी और तभी आपकी टीम्स ग्रो करती रहेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें करना क्या होता है? फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या है? फॉलो अप का मतलब है पीछा करोगे तो तभी आप जाओगे। पीछा किस चीज का? पीछा सफल लोगों की सफलता की आदतों का। आप अपने टॉप लाइन लीडर्स देख लो, दे वर एब्सोल्युटली ऑन टाइम ओवर हियर, राइट? प्रॉपर सिस्टम यूनिफॉर्म में आप लोगों को पूरा का पूरा उन्होंने ऑर्गेनाइज करके सब कुछ जो आपके लिए रेडी थे, उनकी इन सफलता की आदतों का पीछा करो। कोई व्यक्ति मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाता है, उसका बताने के तरीके का पीछा करो, उसको कॉपी करो। वो प्रोडक्ट कैसे बताता है, उसका पीछा करो। वो मेहनत कितना करता है, उसका पीछा करो। वो लोगों से किस तरह से बात करता है। अगर डाउनलाइन डिमोटिवेटेड है तो उसके कंधे के ऊपर जाके हाथ रख के कहता है, चल मेरे शेर, मैं तेरे साथ हूं, देखेंगे कैसे नहीं होगा। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सबको उसी तरह का सम्मान देता है। उस चीजों का पीछा करो। जब हर रोज अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओगे, आप कॉन्टिन्यूसली और बेटर होते रहोगे, राइट? तो जब जैसे कहते हैं पहले दिन वेस्टिज में आओ, करने क्या काम है? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहला दिन, पहला पूरा हफ्ता, हर रोज आपको करना क्या है? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इन्वाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहला दिन, पहला पूरा हफ्ता, पहला पूरा एक महीना आपको करने सिर्फ 7 काम है, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने। करने कौन सा? सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इन्वाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला पूरा एक महीना, पूरा एक साल, क्योंकि आपने एक साल की कमिटमेंट ली है। आपको करने सिर्फ 7 काम है, 6 नहीं करने यानी कि कम नहीं करने, 8 नहीं करने यानी कि ज्यादा नहीं करने। करने सिर्फ 7 है। कौन से? सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना, दूसरे इनके बारे में लोग बताना, तीसरा नहीं, चौथा इन्वाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम, सातवां करना फॉलो अप, सातवां करना सातवां करना सातवां करना। अब अगर जाना चाहते हो तो पीछा करो अपने सफल लोगों का। ले सेगमेंट, ये तो नहीं सिस्टम की बात है। कहां से? इधर से ठीक नजर आ रहा है? एंगल में कोई फंस तो नहीं रहा ना? ये तो होगी सिस्टम की बात, राइट? आपने घोड़ों की रेस के बारे में सुना होगा? क्या कोई भी घोड़ा रेस हॉर्स बन सकता है? हर एक घोड़े को बचपन से चुना जाता है, राइट? और उसको ट्रेनिंग दी जाती है 3 से लेकर 4 साल, ताकि वो रेस हॉर्स बने। एक दिन अचानक उठाकर चलो रेस में दौड़ो, नहीं दौड़ सकेगा। उसको एक्सरसाइज कराई जाती है, उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उसको खुराक उतनी दी जाती है जिससे वो शक्तिशाली बने और मोटा घोड़ा ना बने। अगर मोटा घोड़ा बन गया तो वो भाग नहीं सकेगा तेज। उस घोड़े को रेस कोर्स बनाने के लिए इतना सैक्रिफाइस करते हैं लोग उस पे। जब आप भी अपने साथ किसी व्यक्ति को लाते हो जिसको आपने रेस हॉर्स बनाना है कि आगे आने वाले 2 साल के बाद 3 साल के बाद ये डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेगा, तो आपके अपलाइंस जो आपको बुला के ट्रेनिंग्स देते हैं, मीटिंग्स में बैठाते हैं, वो इसलिए बैठाते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स आपकी खुराक हैं। आप जाके प्लान शो करते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं, लोगों को सब कुछ बताते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग है जो आपको मदद करेगी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने में और लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी के लिए। क्या कोई भी घोड़ा अपने आप भागता है?
घोड़े को भगाता कौन है? जॉकी। आपको एक बात पता है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है कभी जॉकी नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि मेरे हड्डियों का भार मेरे घोड़े को स्लो कर दे। एक्चुअली अच्छा जॉकी जो होता है उसका कद 5 फुट 4 इंच से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटा हाइट का होगा तो उसका वेट कम होगा, वो घोड़े पे बैठेगा, हल्का होगा, घोड़ा तेज भागेगा। कहने का मतलब क्या है? आपके नीचे अगर रेस हॉर्स भी है आपके नेटवर्क में, अगर आपका भार ज्यादा है तो आपका घोड़ा स्लो रहेगा, राइट? आपकी पर्सनालिटी, आपकी लीडरशिप इतना मैटर नहीं करती जितने आपके डाउनलाइन जिसको रेस हॉर्स आप बना रहे हो उसकी लीडरशिप ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दौड़ेगा वो और दौड़ाएंगे आप। इसके लिए घमंड कभी नहीं होना चाहिए। जब तक आप मिट के रहोगे अपने घोड़े के साथ, तभी आप भाग सकोगे। आपने जब रेस हॉर्स आपने हॉर्स रेसेस देखी हैं तो उसके ऊपर कभी जो जॉकी होता है वो तन के बैठता है? क्योंकि अगर वो तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा स्लो हो जाएगा। वो जॉकी घोड़े के साथ मिलके रहता है तभी तेज भाग सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप अपने नेटवर्क के साथ मिलके रहोगे तभी आप तेज भागोगे। कभी कोई घोड़ा हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज, जापानीज लैंग्वेज बोलता है? कोई जॉकी जो उसके ऊपर चढ़ के भगा रहा होता है, क्या वो घोड़े की भाषा बोलता है कि पर कमाल की बात है, देखो सीखने को कितना आपको मिलता है कि घोड़ा उसकी भाषा नहीं बोलता, जॉकी उसकी भाषा नहीं बोलता, पर दोनों का तालमेल इतना होता है कि एक दूसरे को पूरा समझते हैं। अगर कल को यह सवाल आए कि मेरा नेटवर्क तो काम ही नहीं कर रहा, तो खुद सोचो कि आप जॉकी कैसे हो। क्या आप अपने घोड़े की भाषा समझ सक रहे हो? क्या घोड़ा आपकी भाषा समझ सक रहा है? यानी कि तालमेल बढ़ाने की जरूरत है, राइट? घोड़े और नेटवर्क में यही चीज होती है। अगर अच्छा जॉकी है तो वो घोड़े को तेज दौड़ाएगा। यानी कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। तो आप अपने अंदर हर रोज जितनी क्वालिटीज पैदा करोगे उसके करके आप बेटर लीडर बनोगे और अपने नेटवर्क को और ज्यादा तेज बढ़ा सकते। अब एक और सवाल, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल टैंकर देखा हुआ? पेट्रोल टैंकर के पीछे क्या लिखा होता है? खतरा। अति ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल, राइट? एक पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? एक चिंगारी, वन स्पार्क। 5 लीटर तेल हो या 50 लाख लीटर तेल हो, एक चिंगारी उसके अंदर ठाक करके विस्फोट करने की क्षमता रखती है। अपने आप से एक बात पूछो कि आप कितने अति ज्वलनशील हो? एकता मैडम ने अभी ऑडी ली, यस, कहीं विस्फोट हुआ? यस, किनके अंदर विस्फोट हुआ? यस। राइट? मैं कल ही बात कर रहा था इनके बारे में। जब मेरे से पहली बारी एकता जी मिली, वो हमारे पुराने वाले ऑफिस में, मैं पीछे वॉशरूम से आके अंदर चला गया तो रिचा मैडम के पास आई, ये मिस्टर बाली थे। राइट? अब मैच्योर हो गई, पहले तो बहुत फुदकती थी। तो उन्होंने रिचा कहा, मैं इनसे प्लीज एक बारी मिल सकती हूँ, एक बारी मिल सकती हूँ, एक बारी मिल सकती हूँ। वो कहते भी सर बिजी, नहीं मुझे मिलना है। तो रिचा मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक बाहर लेडी है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है सर, वो बहुत पीछे कह रही है, सिर्फ आपसे एक बारी मिलना है। मैं कमरे से बाहर आया, इनसे मुलाकात की। मेरा ख्याल से उस दिन आपने शायद पिंक साड़ी डाली, वो पहली मुलाकात थी। वो जान पहचान होगी। उसके बाद ऑफिस में कभी आते थे तो कभी मैं जब ऑफिस में होता था तो 2-4 मिनट की बात होती थी, काउंसलिंग के लिए मेरे पास आ जाती थी। तो इन्होंने मेरे को अपनी लाइफ की स्टोरी बताई कि सर मैं एक्चुअली एज अ ब्यूटी एडवाइजर, राइट, शॉप के ऊपर खड़े होके कंपनी
को हायर करती हैं, जिसके करके शायद 5,000 रुपए आपकी तनख्वाह थी, बाकी आपका इंसेंटिव वगैरह बन बना के 10,000 रुपए आता था। एंड शी सेड कि सर मुझे वेस्टीज में बहुत सफलता पानी। मैं आज आपको सच कह रहा हूं, मेरे को नहीं लगा था कि आप सफल हो सकोगे। बोला था क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस टाइम पे लीडरशिप की वो क्वालिटीज नहीं थी। पर मेरा ख्याल से जोरदार ताली होनी चाहिए इस लेडी के लिए। क्योंकि ये लेडी वो एग्जाम्पल है जिसने अपने आप को इतना बदला, सोच को बदला, तभी जाके एक लीडरशिप के मुकाम पे पाए। एक और बहुत मजेदार बात बताऊंगा, इजाजत है? ये इतनी इनोसेंट और इतनी भोली थी। एक दिन दीपक सर और मैं बैठे हुए थे, तो आई, सर आपसे एक बात करनी है। मैंने, बताओ एकता जी। मैंने कहा आप मिस्टर और मिलान के कलर कॉस्मेटिक लॉन्च कर रहे हो, इसके साथ टेस्टर भी दो। मैंने कहा टेस्टर काहे के लिए? कहते सर अगर टेस्टर नहीं होंगे तो दुकान पे माल कैसे बिकेगा? मजाक से दीपक को कहा, मैंने कहा यार इनकी आईडी टर्मिनेट करो अगर उन्होंने दुकान पे माल बेचना है। राइट? मैं पॉइंट आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, अपने ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम करता है, शी इज वन लेडी जिसने हार नहीं मानी। मुझे याद है जब हमारा कार्निवल हुआ तो इन्होंने कहा जी मेरे को तो लग्जरी कार लेनी है, मेरे को कार्निवल में अपनी गाड़ी लेनी है। हमने मना कर दिया। हमने कहा अभी आपका चेक नहीं है, अभी आपकी स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। बहुत रोई, याद है? बहुत नाराज हो गए, डिमोटिवेटेड हो गए, अपनी गाड़ी नहीं आई। पर मैंने कहा, उसके बाद एक बार एकता मैडम खुद आई और उन्होंने कहा सर आपने सही काम किया था कि मेरे को गाड़ी उस टाइम पे नहीं लेनी थी। पर आज के दिन पे A4 लेके विस्फोट हुआ कि नहीं? Ladies and gentlemen, what I'm trying to tell you कि अगर आप अति ज्वलनशील हैं, जब आप सुनते रोटियां यानी कि फिर अति ज्वलनशील नहीं हो। यार इनके अंदर क्वालिटी अलग है, इनकी टीम देखो कितनी सुंदर और मेरी टीम देखो सारे के सारे काले हपची। कई लोग होते हैं एक महीने तो हमारा 9,000 पीवी, अगले महीने आ गए 3,000 पीवी। कई होते हैं जिनका 9,800 हो रहा है तो कभी 9। याद है वो पहला दिन जब वेस्टीज में आप आए थे? यस और नो? वो सपने की मेरी भी जिंदगी हसीन बनेगी, गाड़ी मेरे पास भी आएगी, विदेश यात्रा पड़ेगी। लोग जो हर रोज से पहला वेस्टीज का दिन हो। दैट इज द रीजन नाइसर ऑफ मैन, इसके करके हमारी एंटायर लीडरशिप हर रोज उसी तरह से काम करती है जैसे उनका पहला दिन हो, क्योंकि उनके लिए वो नया दिन है। When you continuously keep on doing it, आपका नेटवर्क के अंदर हमेशा एक्साइटमेंट रहेगी, नेटवर्क के अंदर हमेशा आग रहेगी। पर मैं हमेशा एक चीज कह सकता कभी नहीं कर सकता। और आगे मैं खड़ा होता है ऐसे और डांस करता झिंगल लाला हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपकी इमेज क्या है? आपका नेटवर्क इसलिए काम करेगा जब आपकी इमेज बेहतर होगी। जैसे मैंने कहा कि हमारा काम रोल मॉडल बनने का है, सुपरस्टार बनने का नहीं। मैं आपसे बिल्कुल साधारण हिंदी में बात कर रहा हूं, जोक कर रहा हूं, करके आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? क्योंकि अगर मेरे लोग मेरी भाषा नहीं समझ सकेंगे तो मैं अपने टीम को कैसे लीड करूंगा? हाँ, इतने अच्छे लोग आए हैं, अगर आके मेरा होता कि आज तो इनको ऐसा इंप्रेशन दूंगा कि सबके सब फैन हो जाए, और मैं खड़ा होता स्टेज पे कहता गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू ओवर हियर। I'm really floored by the welcome and respect what you have given to me. I would like to state one thing, that Vestige is a company which is phenomenally stable and it is continuing to grow.
Our vision for 2025 is that we have got to be in 50 countries in addition to India, and we'll do a turnover of around about $4 billion, and we'll be amongst the top 10 direct selling companies in the country, in the world. Right? So, अगर ये भाषा बड़ी सी अंग्रेजी में बोल देता तो लोग कहते यार क्या कंपनी का एमडी था। किसी को कहते यार हम वहां मीटिंग में कंपनी का एमडी आया सूट बूट डाल के उसने क्या फराटेदार अंग्रेजी बोली और क्या बोला। दूसरा व्यक्ति बोला क्या बोला, कहता मुझे क्या पता। देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि एज अ लीडर जब हम अपने लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, उनकी भाषा के अनुसार हम काम करते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं हम वही चीज उनको सुनाते हैं। जब उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हम उनके सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं, तभी जाके फिनोमिनल लीडरशिप बनती है। आज के दिन पे वेस्टीज इतनी स्ट्रांग क्यों है? वेस्टीज इतनी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन लीडरशिप आज के दिन पे वेस्टीज के पास है। राइट? कंपनी आती रहती है, आजकल की 2-4 कंपनी आई हैं, ऊपर नीचे करती हैं, जो लोग थके होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अभी हमने इस मंथ की क्लोजिंग की है, लास्ट मंथ की, हमने लास्ट मंथ की क्लोजिंग में टर्नओवर किया है 273 करोड़। उससे पिछले महीने जो हमारा टर्नओवर था वो 193 करोड़ था। 193 से 273 करोड़ पे हमारा टर्नओवर गया है। राइट? बाकी कंपनी शायद इस टर्नओवर पे अगले 4 साल में भी चले जाएं, साल का, तब भी वो महीने के टर्नओवर को मैच नहीं कर सकते। You know why? Because the system is so powerful, because leadership is in place, and जहां पे इतनी प्यारी लीडरशिप हो ताकि वो लोगों के दर्द को समझे, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन टीम्स को आगे बढ़ने से कोई नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था कुछ जो मैं आपसे कहना चाहता था। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि वेस्टीज बिल्कुल तैयार है। हमारी 3 फैक्ट्रीज हैं, हम एक नई और फैक्ट्री अभी इंडिया में लगा रहे हैं, एक हमने फैक्ट्री अभी नेपाल में लगाई है, बांग्लादेश के अंदर भी हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। ये रसल खेमा यूएई में मेरे को अवार्ड मिला। जब अवार्ड मिला तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, उन्होंने कहा कि आप बताइए, क्योंकि वहां पे बहुत अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज के सीईओज, एमडीज वगैरह बैठे थे। उन्होंने कहा आप बताइए कि आपने क्या किया जिसके करके आपकी कंपनी की लगातार 8 साल हो गए थे कि 8 साल लगातार आपकी 135% ग्रोथ कैसे है। जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने उनको सबको एक चीज कही कि मैं उस देश से आया हूं जिसका नाम आज के दिन पे इंडिया है, पर पुराने समय में इसको सारी की सारी दुनिया एक नाम से जानती थी, वो था हिंदुस्तान। मैंने कहा हमारा देश दुनिया की सबसे अमीर इकोनॉमी था, जिसको सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। पूरी की पूरी दुनिया किससे व्यापार करना चाहती थी? इंडिया से। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई, पर दुनिया में अमेरिका है यह किसी को पता भी नहीं था और किसी को परवाह भी नहीं थी। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते आया और गलती से अमेरिका मिल गया। मैंने कहा हमने जो काम किया वही किया जो हमारे देश की संस्कृति ने किया है। सब गोरे बैठे थे। मैंने कहा जब आपके पुरख गुफाओं में रहते थे तो हमारे वहां पे शहर थे। मैंने कहा जितना आपके देश का इतिहास नहीं है, 5000 साल पुराने हमारे यहां पे सब पुस्तकें हैं जिसके अंदर सब चीजें पहले से डिस्कवर हो चुकी थी। मैंने कहा आप आज के दिन पे बात करते हैं एरोप्लेन्स की, हमारे यहां पे उड़न खटोले पहले थे। मैंने कहा आप बात करते हो टेलीविजन, महाभारत के टाइम पे टेलीविजन था। आप बात करते हो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की, हमारे यहां पे अग्निबाण यानी कि वही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। मैंने कहा हमारा देश वो है जिसको अफगानों से लेके, तुर्कों से लेके, मंगोल से लेके बहुत लोगों ने दोबारा लूटा।
200 साल गुलामी की गई, 1947 में आजाद हुआ और 100 साल नहीं लगे, 2030 के अंदर दुनिया कह रही है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ी इकोनॉमी थर्ड कौन सी होगी? इंडिया। अगर आज के दिन पे आप देखो, गूगल के हेड कौन? इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन? इंडियन। पेप्सिको के हेड कौन? इंडियन। नासा, आईबीएम, ह्यूलेट पैकर्ड के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज कौन? इंडियंस। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछला इलेक्शन इस बात पर जीता कि इंडियंस को वीजा नहीं देंगे ताकि गोरों को वीजा देंगे। मैंने कहा इंडिया के 3 टुकड़े हुए थे, एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना। क्या वो दोनों देश इतने ही समय में इंडिया के बराबर? क्यों? क्योंकि हमारे यहां पे जो भी हुकूमत आई, जो भी गवर्नमेंट्स बनी, उन्होंने सब चीज ने एक के ऊपर काम किया कि लोगों को शिक्षा दो। कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमने वेस्टीज के अंदर भी यही काम किया कि अपना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग बनाओ। आज के दिन पे 2000 से ज्यादा फ्री मीटिंग सिर्फ इंडिया में, 100 से ज्यादा वीआईपीज होते हैं, 4 से लेकर 6 वीआईपी। हम दुनिया की अमंग्स द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पे जाएंगे।